हाय दोस्तों, प्रोस्टर्म जो कि एक न्यू लिस्टेड कंपनी है। देख सकते हैं आज लगभग 3% की गिरावट हो चुकी है, 5-6 रुपये की गिरावट हो चुकी है। न्यू लिस्टेड है। इसकी हम डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, कितने डिलीवरी परसेंटेज आज उठी है, क्वांटिटी कितनी उठाई गई है, और इसके बिजनेस सेगमेंट समझेंगे। क्या लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इनकी बैलेंस शीट देखेंगे, क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, डिलीवरी 15 जुलाई की है, एकदम करंट। जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 40.38% की है, परसेंटेज में डिलीवरी उठाई गई है। बहुत 40% बहुत होती है। क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं इसमें टोटल 17,40,827 शेयर। उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना ली गई है, क्लाइंट ने कितना ली है, 7,03,008 शेयर क्लाइंट ने खरीद के रखी हुई है, जो कि बाय करके जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो इस हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 40% से ऊपर है। नेक्स्ट अगर इसकी बिजनेस मॉडल हम समझें, इसकी काम क्या क्या है, तो पहले तो ये समझिए एक माइक्रो कैप कंपनी है। 1189 करोड़ की ये कंपनी है। प्रोस्टर्म इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, जो कि 196 रुपया 07 पैसे की है इसकी प्राइस। अगर एक काम काज क्या करते हैं, तो काम अगर हम देखें तो इनकी काम देखिए। प्रोस्टर्म इन्फो सिस्टम इंगेजिंग इन डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग में काम करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करती है, असेंबलिंग करती है, सेल सर्विस एंड सप्लाई करती है ऑफ एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट में काम करती है, पावर कंडक्टिंग में काम करती है, इक्विपमेंट पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट में काम करती है। जो कि ये सेगमेंट दिया है कि हमें इस सेगमेंट में काम करता हूँ। मैन्युफैक्चर पावर्स, जो कि सोल्यूशन है, प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑफ एन। ये देख सकते हैं, ये टोटल यूपीएस वगैरह बनाते, यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, ये टाइप की ये बनाती है। लिफ्ट जो लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट इन्वर्टर सिस्टम बनाती हैं, जो कि ये देख सकते हैं। सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम बनाते हैं। लिथियम बैटरी पैकेज ये बनाती है, जो कि ये सर्विस कंट्रोलर करती है, जो कि वोल्टास इस सेगमेंट में काम करती है। देख सकते स्टेबलाइजर बनाती है, ये देख सकते हैं। ये सब ट्रांसफार्मर वगैरह, ये अदर्स पावर सोल्यूशन में काम करती है। तो ये कंपनी ने बताया कि मैं इस सेगमेंट में काम करता हूँ। तो ये सेगमेंट एनर्जी का तो सेगमेंट है ही है, लेकिन एनर्जी से जितने जो प्रोडक्ट लगने वाले ये सारे काम करती हैं। इस कंपनी में ये बेनिफिट है कि सारे काम इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सेल भी करती है, अगर स्टेबलाइजर भी बनाती है, यूपीएस भी बनाती है, सारे चीज़ खुद बनाती है। लिथियम बैटरी आजकल के ज़माने में जो कि चार्जेबल बैटरी चला गया, तो लिथियम बैटरी बनाती है, जो कि गाड़ी चल रहा है एकदम बैटरी से चलने वाली है, तो उस टाइप की ये बैटरी है, देख सकते हैं ये बना रहे हैं। तो अभी आप इस सेगमेंट में आगे चल के बहुत अच्छा खासा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम में इसी का फ्यूचर आने वाला है। तो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर इस टाइप के काम करते हैं। तो इसका मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि एनर्जी सेगमेंट में तो काम करती है, एनर्जी के जितने इक्विपमेंट होते हैं वो सारे प्रोवाइड करती है कंपनी। नेक्स्ट अगर बात करें, कंपनी है, आईपीओ प्राइस 105 रुपया पर शेयर की थी, देख सकते हैं। लिस्टिंग डेट इसकी थी 3 जून को, जो कि ये आईपीओ ओपन हुआ था 27 से 29 के बीच में ही ओपन हुआ था, 27 से 29 में क्लोज हो गया था। और 3 जून को लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग प्राइस देख सकते हैं 120 रुपये की पर शेयर थी, और इसकी प्रीमियम परसेंटेज देखा जाए तो 14.29% की ये प्रीमियम मिला था। और इस एक शेयर पे 15 रुपये की प्रॉफिट हुई थी। और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर माने तो 96.68 टाइम एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो ये एक न्यू लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा डेटा है नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर स्टेक कंपनी है, आप देख सकते हैं। करें ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 171 करोड़, 23 में 230 करोड़, और ये 24 में आप देख सकते हैं 258 करोड़। तो रेवेन्यू तो इस टाइप से बढ़ते जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात ये कंपनी के सही है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं 11.39 करोड़ की है प्रॉफिट। 23 में देख सकते हैं 20 करोड़ की हो गई, देन 11 से 20 करोड़ हो गई, और 24 में देख सकते हैं 23 करोड़ की हो गई। तो प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, ये भी अच्छी बात है।
अब थोड़ी सी नेगेटिव बात यह है कि इनके पास कर्जे हैं। पहले 22 में 3 करोड़ की थी, अभी 25 करोड़ की हो गई 23 में, और 24 में बढ़ के देन 43 करोड़ की हो गई। तो कर्जे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, अगर कर्जे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इनकी रेवेन्यू भी बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है। तो ये कंपनी ईयरली इनकी रिजल्ट सही है। बैलेंस नेक्स्ट है इसकी, हम बैलेंस शीट जाने। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट जानना चाहिए। उसके पास कैपिटल कितना, इक्विटल कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, कर्जे कितना है, सरप्लस कितना है, फिक्स असेट कितना है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी पावरफुल है। अब देखिए 21 से लेके 25 तक है ये कैपिटल, इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हैं। पहले 9 करोड़ था 21 में, देन 43 करोड़, देन कितने आप देख सकते हैं 5 साल में 9 से 43 करोड़ हो गया। अगर इनके हम रिजर्व की बात करें तो 21 में 21 करोड़ था, देन अभी 25 में 74 करोड़ थे। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये कर्जे इसमें जो है लॉन्ग टर्म में बहुत कम कर्जे हैं, इनके शॉर्ट टर्म के कर्जे ज़्यादा हैं। तो 21 में 0 थे, अभी देन 67 करोड़ की कर्जे हो गए। तो कर्जे भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहा है, बट कर्जे चुकाने भर इनके पास रिजर्व हैं 74 करोड़ की हैं। अगर फिक्स असेट की बात करें तो पहले देख सकते हैं 21 में 3 करोड़, अभी देन 25 में 22 करोड़। तो इनकी फिक्स असेट बढ़ती जा रही है। जैसे अपना फिक्स असेट का मतलब ये होता है जैसे मकान हो गया या कोई ज़मीन हो गया, लैंड हो गया या मशीनरी इक्विपमेंट, ये फिक्स असेट में आ जाता है। तो ये बैलेंस शीट भी बहुत इनकी अच्छी है। कर्जे हैं थोड़ी सी निगेटिव है बट ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ, जो कंपनी काम कर रही है उसमें सेल्स कितना कर रही है, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमा रही है, उसके ऊपर रिटर्न कितना ले रही है। चलिए हम देखते हैं। सेल्स ग्रोथ, जो कंपनी काम करे, जिस सेगमेंट में काम करे, उस आइटम या माल को सप्लाई करके कितने परसेंट वो सप्लाई करती है। तो 5 साल में कंटिन्यू 26% की सप्लाई रखी है। और ये देख सकते हैं 3 साल में भी 26 और प्रेजेंट ईयर में 35% की देख सकते हैं। और जो आइटम जो जिस सेगमेंट में काम करे उसको सेल करके प्रॉफिट कितना कमा रही है। तो देख सकते हैं 5 साल में कंटिन्यू 37% की, जो माल बेचते हैं उसके ऊपर 37% की प्रॉफिट कमाते हैं। 3 साल में देख सकते हैं 38% की, और टर्निंग 12 मंथ में देख सकते हैं 27% की। तो ये दोनों बहुत कमाल के हैं क्योंकि डबल डिजिट में है। CAGR है नहीं क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कितना कमा रहे तो देख सकते हैं 5 साल में 33% और 3 साल में भी 33, और लास्ट ईयर में देख सकते हैं 30%। तो ये सारे देखने के बाद सेल्स के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर रिटर्न कितना कमाते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। इस सेगमेंट में है ही प्रो फ्यूचर ग्रोथ है ही। और ये जो कंपनी के बैलेंस शीट देखे आप, फाइनेंशियल देखा, इनकी कामकाज किया, वो सारे देखने के बाद कंपनी बहुत अच्छी है। इनकी अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए 72.82% की प्रमोटर की स्टेक है, और पब्लिक के पास 17.14% की स्टेक है। FI 4.92% की स्टेक है, और DI 5.12% की। प्रमोटर प्लेज परसेंटेज है क्या, नहीं है, देख सकते हैं यहाँ 0 है। और ये देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इनकी होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि 70% से ऊपर है। इसकी कंपनी में सपोर्ट और असिस्टेंस क्या है, तो 1 डे की मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं 1 दिन की। नीचे आप देख सकते हैं 1 डे, और ये देख सकते हैं इसकी सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। ये सपोर्ट 1 है जो कि 115 की है 1 डे की, और दूसरा आएगा 87 रुपये पर, तीसरा आएगा लगभग 40 रुपये पर, बट इतना आएगा नहीं। और इसके ऊपर जाने के ये है, तो ये तो पार कर गया है, ये पार कर गया है, और यहाँ तक तो आया ही था 222 के समथिंग हाई लगाया था, बट 231 ये जा सकता है 1 डे में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु खड़ा है, यहाँ आ सकता है। तो इस हिसाब से एक अनुमान लगाने का है। तो इस बिजनेस मॉडल और इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल क्या है, बैलेंस शीट किस सेगमेंट में है, ये सेगमेंट वगैरह देखने के बाद कंपनी तो अच्छी है। थोड़ी सी क्या है इसमें कर्जे थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्जे कम है रिजर्व के मुकाबले, और ये फ्यूचर स्टेक कंपनी है। अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में तो आप तो बेच के तो निकल ही गए होंगे, या निकलना चाह रहे हैं तो निकल भी सकते हैं।
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, आप लंबे टाइम के लिए रुके तो, क्योंकि इसमें सरकार के भी बड़े इसमें ध्यान है। और ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि जानते ही हो कि शेयर मार्केट में ज़्यादा चीज़ खोल के नहीं बोली जा सकती है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वंदे मातरम।